आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने आदेश लागू कर MIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक शहर में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। अपने आदेश में पुलिस आयुक्त MN रेड्डी ने सीधे तौर पर या ऑडियो विजुअल या फिर किसी अन्य माध्यम से शहर में किसी जनसभा में हिस्सा लेने या उसमें बोलने से भी ओवैसी को रोक दिया है। पुलिस ने कहा है कि आयुक्त ने CRPC की धारा 144 के तहत खुद को मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर ओवैसी पर पाबंदी लगाई है। वहीं आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद द्वारा कथित तौर पर भारत को दुश्मन नंबर 1 करार दिए जाने के बाद सरकार ने कहा है कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति है और ये स्वयं को मिलने वाली किसी भी धमकी का उपयुक्त जवाब देगा। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यहां एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा कि इस तरह के तत्व भारत को धमकियां देते रहते हैं। भारत कोई साधारण देश नहीं है, हम एक जिम्मेदार देश हैं और एक जिम्मेदार शक्ति भी। रेलवे के अधिकारियों के जरिए सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के जरिए मालगाड़ियों के डिब्बों में माल के वास्तविक लादान को कथित रूप से कम दिखाकर रेलवे में कम से कम 4000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले की आशंका को भांपते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जल्द ही एक मामला दर्ज किए जाने की संभावना है। CBI सूत्रों ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में रेलवे ने 1008 मिलियन मीट्रिक टन माल की ढुलाई और इससे 85,000 करोड़ रुपए कमाए, जो उस अवधि के लिए कुल राजस्व का 67% बैठता है। लंबी छुट्टी के बाद राहुल गांधी लोकसभा में बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसलों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। साथ ही राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, किसानों को सरकार ने सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को इग्नोर बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, नहीं सुनिए 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 तो Deputy Speaker, sir, you must please control them. आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों की समस्याओं पर भाषण दिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपने पुत्र के भाषण को सराहा। सोनिया ने कहा कि राहुल जो बोले मैं उससे बहुत खुश हूं, हम यही चाहते थे। सोनिया ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के मुद्दे उठाती रहेगी। आपको बता दें कि राहुल ने अपने भाषण में मोदी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया और मोदी सरकार के दौर में न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना करते हुए सरकार पर आरोप भी लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन में। चलिए करते हैं रुख कुछ और खबरों का। आम आदमी पार्टी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आप को खाप पंचायत करार दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल की तुलना तानाशाह से कर डाली। सोमवार देर रात पार्टी से ने बर्खास्त किए गए प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी खाप पंचायत की तरह काम करने लगी है। एक तानाशाह के इशारों पर पार्टी काम करती है और 2 महीने से नौटंकी चल रही थी। हमें निकाल कर नौटंकी खत्म कर दी गई। नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूल के छात्रों और अभिभावकों के चेहरों की शिकन बढ़ने लगी है, जिसको लेकर लोग पिछले 2 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। पर इन लोगों ने एसडीएम रुड़की के आवास के बाहर पहले तो धरना दिया, उसके बाद रोड को जाम कर दिया, जिससे दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जिसके बाद एसडीएम रुड़की ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया। ये एक्चुअल में कोर्ट का ऑर्डर हो गया है स्कूल खोलने के लिए। आर्मी प्रशासन को और डीएम साहब को और जो जिला जज हैं उनको चार्ज लेने के लिए कहा गया है। लेकिन 1 तारीख का ऑर्डर था, इमीडिएट इफेक्ट से कहा गया था खोलने के लिए, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खुला है। अब आर्मी प्रशासन की और डीएम और जिला जज की क्या बात है, ये तो वही जाने कि भाई क्यों नहीं खुल पा रहा है स्कूल। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, टीचर्स स्कूल जा रहे हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये प्रचारित किया जा रहा है कि जो है टीचर स्कूल नहीं खुलने दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स रोज जा रहे हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे बोर्ड की कॉपी जच रही हैं, सब कुछ काम हो रहा है। लेकिन पेरेंट्स को रोका जा रहा है गेट के ऊपर, कहा जा रहा है अगर टीसी लेनी है तो जाइए, नहीं तो रुक जाइए यहीं पे। हमें तो डेली बोला जा रहा था कि तुम्हारा स्कूल इस दिन खुलेगा, और हम पूछने आते थे, हमें तो फिर कुछ दिनों के बाद बोला गया कि घर स्कूल मत आओ, फोन में कांटेक्ट करो। और आज जब हम आए तो प्रिंसिपल सर ने हमें ये बताया कि वेडनेसडे तक तुम वेट करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे हम APS 1 में डाल देंगे। लेकिन हम अपने बच्चे APS 1 में क्यों डालें, जब हमारे बच्चे यहाँ 6-7 साल से यहीं पढ़ रहे हैं, तो हम APS 1 में क्यों डालें? हमने तो अपने बच्चे सेंट गैब्रियल में डाले थे, हमने APS 1 के लिए तो नहीं अपने बच्चे डाले। अगर स्कूल नहीं खुलेगा हम तो बच्चों को लेके कैंडल मार्च करेंगे पूरे शहर में, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारी दिक्कतें, रोज बच्चे हम सब स्कूल खुल रखे हैं, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर्फ APS 2 के बच्चे जो हैं सिर्फ घर के अंदर हैं। रुड़की के एक निजी कॉलेज के अभिभावक सड़क पर उतर आए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते 2500 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में डूब चुका है। अभिभावक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तमाम बच्चों के साथ चेतावनी दी कि अगर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को बंद करने की कोशिश की तो अभिभावक अपने बच्चों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि शहर के जाने माने स्कूल को आर्मी कैंट की वजह से आर्मी के अधिकारियों ने बंद करना चाहते हैं। हम खुद जाम करके जो है आपके साथ में बैठेंगे। अभी हमने उनसे बात करी है, बिल्कुल कोई नहीं दे रहा, लेकिन अगर 2 दिन बाद नहीं होता तो फिर आप क्या? कोई नहीं दे रहा सर, 2 दिन करके 22 दिन लगा लिए। नहीं आप सिक्योरिटी, उन्होंने कहा सिक्योरिटी कहा अगर 2 दिन का टाइम दे रहा, पंडित जी को यहाँ बुलाइए, प्रिंसिपल साहब को, हेडमास्टर को लेके चलिए स्कूल में, तब जाकर डिसीजन होगा। हाईकोर्ट ने बोला है कि डीएम के अंडर है, डीएम आएगा, बात करेंगे। कितना पढ़ाई का नुकसान हो रहा है? तो आज आपने क्या किया यहाँ पर? परिवार ये है हमारा और साथ ही में उसने मतलब स्कूल ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और अब ये कहते हैं कि स्कूल बंद करो। ये स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते हैं, सेंट गैब्रियल के नंबर 1 टाइम में, और स्कूल की रेपुटेशन अब बिल्कुल गिरती जा रही है।
क्यों? हम चाहते हैं कि आप हमें कम से कम पढ़ाइए। कल से 10th क्लास है हमारा कोर्स छूट रहा है। हमारे तो 11th है। ये कह रहे हैं कि कल कराएंगे कल के ऊपर छोड़ने से कोई काम बच्चों की होगा तो ही नहीं। 12th है। रोज फोन करो लेकिन रोज कहते हैं कल अभी कह रहे हैं अब आएगा न्यूज़। हम जानकर काम कर रहे थे लेकिन इन लोगों की वजह से अनशन पे आना पड़ा। अभी सारे स्कूल खुल हमारे ये कहेंगे रिटर्न में कि कल या परसों हम स्कूल खोल देते हैं। हम लोग खुशी मेरी जिम्मेदारी सारे बच्चे आने चाहिए। और अगर नहीं खुला तो नहीं खुला अभी हमारे स्कूल के 1/4 बच्चे भी नहीं है। सारे बच्चे आ गए तो सोचो क्या होगा। अभी ये कॉल चौराहे तक जाम लगा है। कॉल चौराहे भी किस दिन बंद कर देंगे। APS स्कूल में मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में विवाद चल रहा है जो कि मान्य है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की लंबी है। उस संबंध में चूँकि स्कूल विधिवत संचालन नहीं हो पा रहा है तो अभिभावक और बच्चे आक्रोशित थे। इस संबंध में आज 4 बजे डिस्ट्रिक्ट स्टाफ की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और 2 दिन के अंदर जो है इसकी व्यवस्था करनी है। क्योंकि ये बच्चों का सवाल है, 13 बच्चों का सवाल है। और दूसरा ये है कि जनरल स्कूल हमारे रुड़की की शान है और सबसे अच्छे स्कूलों में गिना जाता है। उसे किसी भी स्थिति में जो है वो विधिवत संचालन किया। सर अभी माता पिता को सर किस तरह का आश्वासन देगा? आश्वासन नहीं, वो क्योंकि आज शाम की 4 बजे मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट स्टाफ की अध्यक्षता में और उसके उपरांत 2 दिन में पूरी व्यवस्था करनी है। जैसे टीचर और प्रबंधक और प्रिंसिपल में आपस में विवाद है इनका जो चल रहा है उससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, स्कूल नहीं खुल रहा। आपस में विवाद है तभी हालात आए हैं और प्रशासन को हाई कोर्ट में ये संचालन की जिम्मेदारी। स्कूल कब तक खुल जाएंगे सर? 2 दिन के अंदर संपूर्ण सीएम के आदेश पर बिना लाइसेंस या फिर लाइसेंस के अधिक क्षमता की मशीन लगाकर काम कर रही यमुनानगर जिले की प्लाई फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रशासन की जांच जारी है। इस दौरान जांच टीम ने कुल 27 फैक्ट्रियों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 2 फैक्ट्रियों में भारी अनियमितताएं पाई गईं, जिस कारण उन फैक्ट्रियों और उनकी मशीनों को सील कर दिया गया। इसके अलावा एक फैक्ट्री में सेल टैक्स से संबंधित कमी पाई गई, जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सेल टैक्स विभाग को कहा गया। एसडीएम प्रेमचंद ने की माने तो अभी इस फैक्ट्री संचालकों को नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उनकी सुनवाई होगी और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तक हमने 27 यूनिट्स देखे हैं और उनमें से 2 में बहुत ग्रॉस जो इरेगुलरिटीज थी वो मिली। हमने दोनों फैक्ट्रीज को सील कर दिया है। बाकी एक फैक्ट्री में छोटी सी गलती जो सेल टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थी उसको भी सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर जिनमें खामियां पाई गई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चलती है? उसके खिलाफ हमारा जो इस रूल्स है उसमें DFO कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और वो रूल में उनको नोटिस देंगे। पर्सनल हियरिंग के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक मैंडेटरी है, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसमें लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है और लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जा सकती है। पति द्वारा देह व्यापार का धंधा कराए जाने से परेशान एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति के सुंदर नगर स्थित मकान में छापामारी कर वहां देह व्यापार कर रही एक लड़की और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए एक रिपोर्ट।
मेरे पीछे इन्होंने, मैं 2 कंप्लेंट पहले भी करी है इनके लिए, घर में काम नहीं कराना, इस पीछे मुझे मार पिटाई करता है। और उसके बाद भी आज मैं पीछे इसने मेरे काम कराया, मुझे फिर पता चला कि यहाँ पे रेड पड़ी है, तब फिर मैं यहाँ पे आई। मैंने 2 कंप्लेंट पहले भी इनकी दे रखी है कि ये काम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फिर इनकी बात हो गई थी कि मेरे मार पिटाई का 2 पड़ी हैं पहली दरखास्त, और फिर आज की मैंने दोबारा दी है कि ये काम नहीं छोड़ रहे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 4-5 महीने हुए। मैं अब छोड़ भी नहीं सकती इनको, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं छोड़ भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती कहीं, ये चक्कर है। तो आपको कितने टाइम से पता है कि ऐसे काम कर रहे हैं? शादी के बाद ही पता चला। ये बोलते थे पहले मैं वकालत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कहते थे छोड़ दूंगा मैं काम, धीरे धीरे पता चला अभी छोड़ ही नहीं रहे। अब क्या कार्रवाई करते हैं अपने हस्बैंड? हाँ, उन्होंने करा है, तो कह रहे कि चालान दिए। पहले भी मैंने इनकी अंदर चालान कटवाया था, तो उन्होंने बोला था कि देखेंगे आपके बाद नहीं करेगा घर में काम, फिर 4 दिन बाद शुरू कर देते। इसके उलट पुलिस की माने तो वो लोग गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान ही उन्हें सूचना मिली कि सुंदरनगर में ईशू अपने मकान में देह व्यापार कर रहा है। इस पर उन्होंने जब मकान पर छापेमारी की तो वहां एक लड़की और 2 लड़के संदिग्ध हालत में मिले। पुलिस ने लड़की और वहां मौजूद ईशू तथा जोड़िया निवासी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। जब एक भारतीय नारी होते हुए सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है तो अपने पति को गलत रास्ते से सुधारने के लिए ईशा द्वारा उठाया गया ये कदम भी कहीं न कहीं सराहनीय है। खैर, देखना ये होगा कि क्या पत्नी की पहल के बाद अब आरोपी ईशू इस धंधे को तौबा कर खुद को सुधारता है या फिर अभी उसे सुधारने के लिए उसकी पत्नी को और मशक्कत करनी पड़ेगी। आज मैं और हमारी पुलिस पार्टी गश्त में थी तो इन्फॉर्मेशन मिली, इसमें अपना लाल द्वारा सुंदरनगर में ईशू चोपड़ा जो ना अपने मकान पे अनैतिक व्यापार का धंधा कराता है। जो इस इन्फॉर्मेशन पे उसके मकान पे रेड करा तो वहाँ रेड करने पर एक लड़की और 2 लड़के और मिले, जिनमें एक लड़का माइनर था और ये मकान मालिक ईशू चोपड़ा और एक सुखविंदर है जोड़िया का, जिनको गिरफ्तार करा, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया। किस धारा के तहत? ये मोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।